अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर से होंगे। माशाल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय मुहर्रम व्लॉग। तो यस, मुहर्रम का व्लॉग मैंने बनाया है, शूट किया था, लेट हो गई अपलोड करने के लिए। मुझे थोड़ा टाइम था, 7-8 को मैं करने वाली थी, बट राइट नाउ मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। तो मैं कहाँ बिजी थी वो भी आपको फिर मैं कमिंग एपिसोड जो मेरे वीडियोज़ आएंगे उसमें ज़रूर मैं आपको बताती चलूँगी। तो यहाँ मैं सहरी की तैयारी कर थी। सहरी के लिए हम लोग उठ चुके थे, मैं, मेरे हस्बैंड और जीशान, हम तीनों रोज़े रखने वाले थे। तो बस रात की कुछ सब्ज़ी थी और चाय रोटी मैंने बना ली, और बस अंडा, जीशान का अंडा खाने का मन था तो हम लोग सोचे, मैंने हाफ़ बॉयल बना लिया। और बस ये जो मुहर्रम का महीना है ना, इज़ द फर्स्ट मंथ, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताते चलूँ। मुहर्रम इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट मंथ इन इस्लाम। ठीक है, इट इज़ नॉट द मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, इसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, बट द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस, रिफ्लेक्शन एंड मॉर्निंग है इसके लिए। और आगे बताती चलूँगी, आप मेरे वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, मैं थोड़ा और इलेबरेट करूँगी। तो यस, मैं हाफ़ बॉयल बना रही थी और बस हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके। और इस टाइम क्या होता है ना, सहरी आफ्टर रमज़ान के बाद जब सहरी करने उठते हैं, मुझे तो आदत है क्योंकि ताजुद के लिए मैं उठ जाया करती हूँ, फिर हस्बैंड और जीशान को उठाना पड़ा। और साथ ही में मेरे जो पेट्स हैं, सिम्बा, प्रिंसी एंड पेपू, वो तो बट ऑब्वियसली उनका उठना बहुत ज़रूरी है। यस, मुहर्रम रिमाइंड्स व्हाट, मुहर्रम रिमाइंड्स अस दैट द स्टैंडिंग, हमें एक सच के लिए खड़ा होना, स्टैंड लेना और जस्टिस के लिए होना आना चाहिए। तो इवन इन द फेस ऑफ पेन। तो ये वो टाइम था जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जो रियल स्ट्रेंथ बताता है कि जो उन्होंने जो भी सेक्रीफाइसेस किए करबला में, स्टैंड सच्चाई के लिए किए और जस्टिस किया है। तो ये एक टोटल करबला का वाक़या है। तो आप ज़रूर गूगल पे करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। तो बस हम सहरी करने बैठ रहे थे और इसके बाद फ़जर का टाइम हो जाएगा। फ़जर के टाइम के बाद हम लोग नमाज़ और कुरान, जो नॉर्मल हमारी डेली रूटीन जो हमारा है वो फ़ॉलो करते हैं। यहाँ देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ ना, सहरी हो कोई भी टाइम हम लोग उठे, तहज्जुद के लिए मैं उठती हूँ तो सिम्बा इज़ ऑलवेज़ रेडी, वो उठ जाता है। और यहाँ ये दोनों के, हम नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे थे, वेट कर रहे थे अज़ान का। अब ये देखिए, ये दोनों की मस्ती चल रही है। तो ये तीन, इनका ना टाइम हो जाता है, जैसे लाइट ऑन होती है ये लोग उठ जाते हैं, तो इनकी मस्ती चलती रहती। हमारा सारा दिन इसी में एंजॉइंग निकल जाता है। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा मेरे बच्चों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो यस, तो मैं आज बना रही थी नॉर्मल, जो मैं हर साल बनाती हूँ, दूध का शरबत, जो बेसिकली बहुत जो सब शबील बनते थे जहाँ हम रहते थे ना पहले, तो वहाँ शबील बनता था और लोगों को तकसीम किया जाता था। तो ये ये जो सब्ज़ी है ना, ये चौलाई की भाजी है। तो मैं हर साल मुहर्रम में शरबत बनाती हूँ और चौलाई की भाजी और मसूर की दाल और चावल का जो खिचड़ी बनता है ना, वो बेसिकली सिंपल खाना मैं बनाती हूँ और सिंपल खाने पे मैं फ़ातिहा देती हूँ। तो इस तरह से ये सब्ज़ी मुझे मिल नहीं रही थी एंड आई एम डैम लकी, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक ये बंच मिल गया। बहुत ढूँढने पर मुझे एक बंच मिल गया। बस मैं इसकी सफाई कर रही थी, मेरी फट रात में ही मैंने ले आई, रात में मैं आते-आते ऑफ़िस से सफाई कर ली। अब ये बस यहाँ सिम्बा सोता रहता है, ये टाइम सो रहा है और रात में वो हमें जगाता रहता है। तो यहाँ मैंने दूध शरबत की पूरी तैयारी कर ली। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या तैयारी की थी। हाँ, यहाँ हम थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैं मानती हूँ, मैं थोड़ा नहीं ज़्यादा लेट हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। सो जोक्स अपार्ट, मुहर्रम इज़न्ट जस्ट अबाउट सैडनेस, इट्स अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब मुहर्रम है जो सिर्फ गम मनाने का नहीं है, इसमें हमें सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो आगे बढ़ना इन द सेंस, ये आई ट्राई टू कैरी द लेसन ऑफ करबला इनटू माय एवरीडे लाइफ। तो थैंक्स फॉर स्पेंडिंग द डे विथ मी। सो यस, आपने तो शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया होगा मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो बहुत ही सिंपल, इसकी मैंने कुछ रेसिपी भी शेयर की हुई है पहले, वो भी आप देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो। तो यस, कि आपने क्या बनाया, आप लोग मेरी वीडियोस को कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो जस्ट मुझे एक थम्स अप दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे बताते चले कि आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने शरबत बनाई थी, बहुत सी बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो आपको घर में मिल जाएगी। तो ठीक है, बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे और यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, दूध मैंने बॉईल कर लिया, कस्टर्ड पाउडर मैंने उसमें ऐड कर लिया।
मैंने ग्रीन फूड कलर मतलब कलर वो ऐड किया, शुगर सिरप जब मैंने बनाया था ना तो उसमें मैंने ऑलरेडी ऐड किया, आइस मैंने डाल लिया और ये मेरा शरबत माशाल्लाह रेडी हो गया है। और यहाँ मैं इसमें जो सब्ज़ी की बीज को मैं सीड्स को जो मैं भिगा के रखी थी ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये बहुत ही यमी एंड टेस्टी होता है। तो करबला में ना जब लोग शहदाई लोग थे हमारे इमाम हुसैन के साथ, वो लोग सब भूखे प्यासे थे। और ये देखिए सिम्बा है ना, सिम्बा की टोपी पहना रहा है, सिम्बा की छोटी सी नमाज की टोपी मैंने खरीदी थी तो वो उसको पहना रहा है जीशान। अब यहाँ मैं आपको क्या बता रही थी, ये शहदाई लोगों ने जो हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो करबला के मैदान में जंग लड़ी थी, भूखे थे प्यासे थे, तो इसीलिए आज के दिन लोगों को शरबत बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है, फातिया दिया जाता है, लोगों को खाना बांटा जाता है, तो ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। तो पहले जब मैं अपने घर में फातिया देती हूँ तो मैं पहले अपने आस पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, शरबत बनाती हूँ, तो जो भी, तो ये मेरा रूटीन होता है मुहर्रम के दिन का। अब फटाक से मैंने शरबत की तैयारी कर ली। माशाल्लाह शरबत मेरा रेडी हो गया था। अब मैंने जिसे देना था डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। और यहाँ मैं जो साथ में मैंने खिचड़ी बनाई थी उसका भी आपको बताते चलूँ। मैंने खिचड़ी और भाजी बनाई थी जिसमें चौलाई की भाजी आलू डाल के मैं सिंपल बनाती हूँ और खिचड़ी बनाती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बनाती आज के दिन। सिंपल फूड होता है, बस यही मेरा फ़ातिहे का रूटीन होता है। तो हमने फटाफट से फ़ातिहे की तैयारी की और देखते हैं कहाँ-कहाँ से आपके शहर में, आपकी सिटी में, आपके आस-पास मुहर्रम किस तरह मनाया जाता है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग मुहर्रम के दिन, आशूरे के दिन क्या करते हैं? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ़ातिहे की तैयारी मेरी हो चुकी थी, प्लेटिंग मैंने कर ली थी, हस्बैंड जो है नमाज़ में बिछा के बैठ चुके थे, बस हम फ़ातिहा देने जा रहे थे। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो फ़ातिहा देने के बाद मैं नमाज़ के लिए असर से पहले मैं खड़ी हो गई, मैं नमाज़ पढ़ ली और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखिए वहाँ पे एक लाइट चली गई और वो काफ़ी देर के लिए लाइट चली गई। हमें दरवाज़ा ओपन रखना पड़ा, सिम्बा और प्रिंसी यहाँ बैठे हैं और मैं साथ में पढ़ रही थी दुआए आशूरा। तो ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं दुआए आशूरा पढ़ रही थी और उसमें लाइट भी चली गई। ये देखिए 4 बज रहे हैं, असर से पहले मुझे ये पढ़ना था। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के दुआए आशूरा पढ़ ली और ये था मेरा आज का रूटीन, आज का दिन। अब बस यहाँ से हम मम्मी के घर जाएँगे और वहाँ हम इफ्तारी करेंगे साथ में। और मम्मी-पापा को मिलना था मुझे। तो दुआए आशूरा आज किस-किस ने पढ़ा है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हम दुआए आशूरा क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको पता करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं बताऊँगी कि दुआए आशूरा हम क्यों पढ़ते हैं आशूरे वाले दिन। तो यहाँ सिम्बा वेट कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, लाइट नहीं थी और लाइट का काफ़ी कुछ काम चल रहा था मेंटेनेंस का, तो उसके बिकॉज़ ऑफ़ दैट लाइट्स चली गई थी और काफ़ी देर हम लोग फिर रुके। फिर उसके बाद लाइट आने के बाद हम निकल गए मम्मी के घर की तरफ क्योंकि हमें वहाँ इफ़्तार करना था। तो इफ़्तारी में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर की भी ले ली और मम्मी ने बनाई थी खिचड़ा यानी हलीम, इसीलिए हम आए थे मम्मी के इधर। मम्मी ने बोला कि मैं हलीम बना रही हूँ, खिचड़ा बना रही हूँ, तो तुम लोग नहीं बनाना, तुम लोग आ जाना घर। तो हम मम्मी के घर पहुँच गए और यहाँ हमने साथ में मिल के इफ़्तारी की। बहुत अच्छा लगा मम्मी-पापा से भी मिल के और आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अम, आशूरे का जो दिन है तो होता है ना वो हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि हक़ के लिए खड़े रहना ज़रूरी होता है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। तो इमाम रज़ी अल्लाह ताला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें और उनके साथियों ने ये बता के सिखा दिया है सबक कि हक़ की राह में लड़ना सीखो और खड़े रहना सीखो, चाहे वो कितनी भी टफ़ क्यों ना हो। तो मे अल्लाह एक्सेप्ट आवर फास्ट, दुआज़ एंड गिव अस स्ट्रेंथ टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो या हुसैन, तो यस, तो मेरे कहने का मकसद यही है कि हमें भी कोशिश करना चाहिए जो 5 वक़्त की, हम इतना तो कर सकते हैं ना, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, पाबंदी से पढ़ें, मस्जिदों में जाएँ, रौनकें लगाएँ, नमाज़ पढ़ें और कुरान शरीफ की तिलावत डेली करें और जितना हो सके रोज़े रखें। नफ़िल रोज़ा हम रख सकते हैं, मंडे थर्सडे भी रख सकते हैं। तो ख़्याल रखिएगा अपना, बहुत-सा ध्यान रखिएगा और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।